नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद को जाना था। फिर हमने अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद को जाना। आज हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को जानेंगे। तो जो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द हो गया, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो पहले हम तत्सम शब्द के बारे में जानेंगे। तो जो तत्सम शब्द होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् और सम, यानी जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से आए हैं उन्हें ज्यों के त्यों प्रयुक्त किया जाता है तथा उन शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के लिया गया है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अंधकार हो गया, अगम्य हो गया, कर्म, हस्त आदि बहुत से उदाहरण हैं। अब हम नेक्स्ट देखें तद्भव। तो तद्भव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और भव से, यानी उससे उत्पन्न या विकसित। उससे हमारा तात्पर्य संस्कृत से है, यानी जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो ये तद्भव शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से सरल रूप में बदल दिए गए हैं। मनुष्य ने समय के साथ साथ भाषा शब्दों में समय और ज़रूरतों की वजह से बदलाव किए हैं। इसमें जो है तत्सम व तद्भव शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। तो इसमें जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत से लिए गए हैं और जो तद्भव शब्द है वो संस्कृत भाषा का सरल रूप है। आपको फिर भी अगर तत्सम और तद्भव शब्द को समझने में परेशानी आती है तो इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है। जैसे इसमें मैंने बताया कि जो तत्सम शब्द है वो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। तो आप जो तत्सम शब्द देखेंगे तो इसमें जो बीच में 100 वर्ण का यूज़ किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे 100 वर्ण का यूज़ है और संस्कृत में भी 100 वर्ण का यूज़ किया गया है। तो आप लोग ये 100, इसमें तत्सम में भी 100 और संस्कृत में भी 100 वर्ण से याद कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं कि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्दों को कहते हैं। अब हम एक बार तत्सम व तद्भव शब्दों के उदाहरण को देख लेते हैं। तो जो तत्सम का शब्द है, जैसे ग्राम हो गया, ये एक संस्कृत का शब्द है और इसका जो गांव है इसका संस्कृत का सरल रूप तद्भव। सप्त तत्सम हो गया और इसका सरल रूप तद्भव यानी 7 हो गया। ऐसे ग्रह का घर हो गया, कर्म का काम हो गया, दुग्ध का दूध हो गया, चंद्र का चांद हो गया, सत का 100 हो गया, आम्र का आम हो गया। अब हम बात करें देशज शब्द की। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनका निर्माण उसी देश में होता है। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। हम देशज शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लोटा, कटोरा, डोंगा, डिब्बियाँ, खिचड़ी, पगड़ी, ठुमरी, तेंदुआ, कपास, कौड़ी, बाजरा, अंगोछा, जूता, ठर्रा, ठेस, घेवर, झंडा, मुक्का, लकड़ी, लुगदी। तो जितने भी ये शब्द हैं ये देशज शब्द हैं। ये शब्द देश की विभिन्न बोलियों से लिए गए हैं। इन शब्दों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाने के बाद ये धीरे धीरे प्रचलन में आकर हमारी भाषा का हिस्सा बन गए। इन्हीं को देशज शब्द कहते हैं। अब हम बात करें विदेशज शब्द की। तो विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशों से लिए गए हैं और जिनका इस्तेमाल हिंदी भाषा में बहुतायत से किया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा देश है इस पर कई लोगों ने राज किया। कभी मुगलों ने किया, तो कभी अरब, कभी तुर्क, तो कभी ब्रिटिश ने। तो जब इन्होंने इतने सालों तक राज किया तो हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति के साथ साथ जो है हमारी भाषा पर भी असर देखने को मिला। तो वे विदेशी शब्द जो हम हिंदी के साथ प्रयोग में लाते हैं वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। हम विदेशज शब्द के उदाहरण की बात करें तो जो फारसी भाषा के शब्द जो हम हिंदी में अब प्रयोग करने लगे हैं वो हैं अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रूमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी आदि शब्द हैं।
फिर हम अरबी शब्दों की बात करें तो औलाद हो गया, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि शब्द हैं। और तुर्की के शब्द की बात करें तो कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर आदि शब्द हैं। पुर्तगाली के शब्दों की बात करें तो अचार, आलपिन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज आदि शब्द हैं। अब हम फ्रांसीसी शब्दों की बात करें तो पुलिस हो गया। पुलिस वैसे अंग्रेजी शब्द लगता है लेकिन ये फ्रांसीसी शब्द है। और कार्टून हो गया, इंजीनियर हो गया, कर्फ्यू हो गया, बिगुल हो गया और आदि शब्द हो गए। अब चीनी शब्दों की बात करें तो तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि शब्द चीनी भाषा के शब्द हैं। अब यूनानी शब्द की बात करें तो टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा। जापानी का रिक्शा। फिर अंग्रेजी शब्द की बात करें तो अपील, इंच, कलेक्टर, कमेटी, कोर्ट, गिलास, टिकट, टीन, नोटिस, डॉक्टर, डिग्री, पतलून, फंड, फीस, फुट, मील, रेल और बहुत से शब्द हो गए। ये सारे के सारे विदेशी शब्द हैं। इन शब्दों को हम हिंदी भाषा के साथ प्रयोग करते हैं। अब हम बात करें प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद की तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द हो गया। विकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो लिंग, वचन और कारक के कारण बदल जाते हैं। उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई संज्ञा शब्द, जैसे बालक ले लिया हमने, तो जो बालक एक संज्ञा शब्द है, अगर हम इसका लिंग में परिवर्तन करेंगे तो ये बालिका बन जाएगा। और अगर हम इसका वचन में परिवर्तन करेंगे तो बालकों हो जाएगा। और अगर कारक में परिवर्तन करेंगे तो बालक ने हो जाएगा। तो विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी ये चारों के चारों लिंग, वचन और कारक के कारण ये बदल सकते हैं। अब हम दूसरे प्रकार की बात करें तो अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द के भी प्रकार हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये अविकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो जैसे हम विस्मयादि बोधक के शब्दों की बात करें तो जैसे अरे, ओह। तो जो ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं तो ये ना लिंग के आधार पर, ना वचन के आधार पर, ना कारक के आधार पर इनमें कोई बदलाव आएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।